बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर की जानिब से अपने तमाम बहन भाइयों को वेलकम करने के साथ साथ आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और ज़िंदगी की हर तरह की मुश्किलात से दूर कर दे और अल्लाह हमें अपने करीब कर ले, आमीन। और रमज़ान जो है वो हमारे नसीब में कर दे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो रमज़ान की किसी रेसिपी के हवाले से तो नहीं है, लेकिन ये एक फरमाइशी रेसिपी ज़रूर है। ये जो है रेसिपी, ये अचार की रेसिपी है। अचार तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये अचार आपने शायद कभी ना बनाया हो। अचार के शौकीन इस वीडियो में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। ये अचार बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ही आसान है। बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ बातें भी होती ही रहेंगी। ये देखिए, ये मैंने 1 किलो चने जो हैं ये सुबह पानी में डाल के रख दिए थे और अब शाम हो चुकी है। अब मैं इनमें से जितने चने अचार के लिए मुझे चाहिए उतने मैं उसमें से ले लेती हूँ, बाकी को हम पका लेंगे। अचार का सीज़न तो खैर सारा साल चलता ही रहता है, कभी किसी चीज़ का मौसम तो कभी किसी चीज़ का, और आने वाला सीज़न भी सारा जो है ये अचार का ही है। ये देखिए, ये हस्बे ज़रूरत चने मैंने ले लिए हैं। अब इनको चूल्हे पे रख दिया और 1/2 कप के करीब और मस्टर्ड ऑयल जो है इसमें ऐड कर दिया। अब इनको अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। ऑयल उतना होना चाहिए जितना कि सारे चनों को लग भी जाए और थोड़ा सा बॉटम में पकता हुआ भी नज़र आए। अगर कम हो तो और ऐड कर लें। अब ये हमारे चने जो हैं ये गर्म हो गए और ऑयल भी पकने लगा, लेकिन ऑयल कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको इसी तरह से वक्फे वक्फे से चमचा चलाते हुए पकने देंगे। तकरीबन 30-40 मिनट तक जो है ना ये पकते रहेंगे। इतना टाइम हमें लग ही जाएगा इनको फ्राई होने में। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आने वाला सीज़न जो है ये अचार का ही सीज़न होगा। सब्ज़ मिर्च, लीमू, आम, लसूड़े, फालसे, करौंदे, करेले वगैरह वगैरह, बस क्या ही कहने कि बाज़ार जाएं तो हर तरफ अचार ही अचार नज़र आने लगता है, और घरों में भी। अब इन चनों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये देखने में भी थोड़े वाइट वाइट नज़र आने लगें, और अगर हम इनको चबा कर देखें तो ये जो चने हैं ये कुड़कुड़ तो ना करें, लेकिन इसके करीब करीब ज़रूर हो जाएं, बस हल्की सी सॉफ्टनेस जो है वो इनमें बाकी रहे। अब ये देखिए, ये हमारे चने जो हैं ये इसमें झाग जो है वो पक के ख़त्म हो चुका, और ये चने जो हैं इनमें जो वाइटनेस है वो भी आ चुकी है और ये काफ़ी हद तक सुकड़ भी चुके हैं। ये देखिए, ये चने हमारे काफ़ी हद तक वाइट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सारे चने जो हैं ये देखिए वाइट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे चने जो हैं ये फ्राई होने के तैयार होने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब हम इनमें से एक चने का दाना जो है उसको खा कर टेस्ट करते हैं। ये खाने में तो ठीक हो गया है, तकरीबन हल्की सी बस कसर बाकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने ऑयल को भी चेक करना है कि ऑयल में कोई पानी की झाग वगैरह तो नहीं है। अब ये हमारे चने जो हैं ये काफ़ी हद तक जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयारी के बिल्कुल करीब हैं। ये देखिए, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये चने हमारे ठंडे हो गए, आप देख सकते हैं किसकी हद तक काफ़ी हद तक सुकड़ चुके हुए हैं। अब इसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें जो मेरा पहला अचार है जिसमें मैंने ये डालने हैं, उसमें से थोड़ा सा अचार निकाल के तो इसके अंदर डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ऑयल भी और थोड़ा सा अचार भी इसमें डाल देते हैं ताकि ये जो चने हैं इसको थोड़ा सा जज़्ब कर लें। ये देखिए, ये अचार इसमें हम ऐड कर दिया है हमने इसमें। अभी काफ़ी सारा ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है चनों के अंदर, और अब हम इसको परे कर देते हैं बाल्टी को, और ये जो अचार है इन चनों के अंदर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने ये जो अचार है, अचार वाली बाल्टी है, इसमें 2-4 चने जो हैं ये डाल के देखने हैं। अगर तो ये तैर के ऊपर आ जाते हैं तो फिर समझ लें कि अभी आपने इसमें इस अचार को नहीं डालना, लेकिन अगर ये डूब जाते हैं तो फिर आप इस अचार को उसमें डाल सकते हैं।
अगर वो तैर के ऊपर आ जाएं तो फिर आप उसको इसी तरह से पड़ा रहने दें 2-4 दिन, जब तक कि ये चने नीचे ना बैठने के काबिल हो जाएं। अब ये जो है 4-5 घंटे गुजर चुके हैं इस अचार को इसी तरह से। तो अब मैंने ये सारा अचार जो है इसमें ऐड कर दिया है बाल्टी में, ताकि ये सारा एक जैसा अचार जो है मिक्स होके तो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आपने रात भर भी रखना हो तो रात भर भी रख सकते हैं, एक पूरा दिन रखना हो तो पूरा दिन भी रख सकते हैं। इस तरह से विदाउट ये ऑयल और दूसरे अचार के। तो फिर उसके बाद आप उसमें बाकी के अचार में शामिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छे से हम सेट करके तो फिर इसको कवर करके तो रात भर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये बाल्टी को हम साफ़ कर लेते हैं और फिर हम इसको कवर करके रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अब सुबह हो गई, अब हमने अचार को देखा, अचार नीचे बैठ चुका है। आप देखिए किस कदर फ्रेश कलर है अचार का। अचार डालने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये ऐसे ही नहीं डाल जाते अचार। अब ये मैंने इसमें थोड़ी सी जो सुरख मिर्च है 2 चम्मच मैंने वो भी डाल दी है, मिर्च कम लग रही थी। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी और डाल देती हूँ, क्योंकि अचार अगर आपका डूबा रहेगा तो ही आपका अचार जो है वो सही रहेगा। अगर अचार में तेल कम होगा तो आपका अचार फ़ौरन ही ख़राब हो जाएगा, एक दिन में ख़राब हो जाएगा। अचार को कायम रखने का ये एक वाहिद असूल है। दूसरा असूल है इसका कि आप इसको गीला हाथ या गीला बर्तन ना लगाएं। अब ये हमारा अचार जो है इसको हमने कवर करके रख दिया, इसको हम कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। अगर आप इन 2 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका अचार साल हर साल तक चलता चला जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा अचार जो है ये तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते गुज़रने के बाद का अचार है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके दाने जो हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से तेल और पानी को जज़्ब कर चुके हैं। अचार बहुत अच्छा बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। हमारे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट